मुर्तद हो रहे। ये जितने भी लव अफेयर्स है और ये जितने भी भागने भगाने की चीज़ें हैं और गैरों के साथ भी हमारी बच्चियों का भागना या लड़कों का भागना भगाना, ये तमाम चीज़ें कहाँ से सीखे जी? सिर्फ़ और सिर्फ मूवीज़, सिर्फ और सिर्फ ये एक्टर, ये फिल्में यही है जो सिखा रही है तमाम चीज़ें। अगर एक हिंदू है तो वो मुसलमान के साथ कैसा भाग जाना, उस पर भी मूवी बनती है। एक मुसलमान लड़की है तो एक गैर मुस्लिम लड़का है तो उसको कैसे पटाना, कैसे बात करना, कैसे भाग जाना। और वो मुसलमान रहते, वो कितने ख़तरनाक रहते, उनके पास तलवार रहते, उन्हें मारने के लिए आते, तो उनसे कैसे बचना। सब प्लानिंग कहाँ से हो रही? मूवीज़ के ज़रिए से बता रहे। तो याद रखो, ये मुर्तद होना भी इसी वजह से। पुराने से पुराने फिल्म निकाल के देखो और नए से नए फिल्म निकाल के देखो, हर फिल्म की स्टोरी में कहीं ना कहीं यही अफेयर्स, यही भागना भगाना, यही चीज़ें होती हैं। फिर उसके अलावा तीसरी चीज़, मजहबी दुश्मनी बहुत ज़्यादा आजकल सिखाई जा रही। बग़ैर यानी ये कुछ साल पहले जो पुरानी फिल्में थी उसमें तो शायद ये चीज़ नहीं थी, लेकिन रिसेंटली नए अब जो फिल्में निकल रहे उसमें मजहबी दुश्मनी सिखाई जा रही, उस पर ख़ास तौर से फिल्में बनाई जा रही, ख़ास तौर से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही। किसी और मज़हब को नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट करके इस्लाम को बदनाम करने के लिए फिल्में निकाली जा रही। केरला स्टोरी मशहूर, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन गई है। फिर उसके अलावा क्या है भाई, कश्मीर फाइल्स और रज़ाकार। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा मशहूर चल रहा है, और ऐसे फिल्मों का नाम हमारे पीएम साहब के ज़ुबान से भी सुनने को मिलता है। हालांकि इससे पहले कोई पीएम ऐसा नहीं था, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो फिल्मों को प्रमोट करने वाला। कोई प्रधानमंत्री आज तक किसी फिल्म का नाम लेके कि ये फिल्म बहुत अच्छी है आप देखो बोल के नहीं बोला, लेकिन सिर्फ हमारे ही पीएम साहब है जो कई फिल्मों का नाम लेते हैं, जिसमें कश्मीर फाइल्स का भी नाम लिए और इसी तरह आजकल छावा उसका नाम भी लेके बोल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले का उनकी ज़ुबान से निकला कि बहुत अच्छी फिल्म है, आप भी देखो। हकीकतें बता रहे हैं उसमें। क्या हकीकतें बता रहे हैं? इस्लाम के ऊपर दुश्मनी, मुसलमान कितने ख़तरनाक थे, मुसलमान कैसा जुल्म करे और मुसलमान कितने गंदे जहन के लोग रहते, ये लोग हमारे ऊपर कैसा कैसा जुल्म करे। ये मजहबी दुश्मनी यही फिल्मों के ज़रिए से प्रमोट की जा रही है। फिर उसके अलावा हर कबीरा गुनाह यही फिल्मों की वजह से है। हर कबीरा गुनाह यही फिल्में, यही गाने, यही म्यूज़िक, यही सीरियल्स है जिसकी वजह से हर कबीरा गुनाह है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। हर कबीरा गुनाह के पीछे आपको कहाँ से सीखा, कहाँ से इंस्पायर हुआ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो गुनाह करने से पहले, आज देखो उसके पीछे एक ही रीज़न, फिल्म। अब उसमें कबीरा गुनाहों में मैं क्या बताऊं आपको, कत्ल। अब जितने भी कबीरा गुनाह हैं याद रख लो, लेकिन उसमें से 2-4 चीज़ें गिनाऊंगा, वक्त ज़्यादा हो गया। कत्ल करना जितना आज आम हो गया है, इतना कत्ल आप 10 साल पहले भी देखेंगे नहीं था। 10 साल पहले भी हर फिल्म में कत्ल के सीन। एक ज़माना था जो पुराने फिल्मों में अगर कोई कभी किसी को कत्ल भी कर देता था तो वो सीन बताते नहीं थे। अगर कोई किसी को चाकू से भोंकता भी था तो सिर्फ उसका चेहरा बताते थे, एक्सप्रेशन के हाँ बोलता था, वो मर जाता था। लेकिन आज कत्ल का पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा, कहाँ जिस्म में कैसा, कौन सी चीज़ से उसने मारा, किससे भोंका, कैसा उठाया, कैसा खून निकल रहा, कितने मर्तबा उसके ऊपर क्या है खंजर चलाया, छुरी चलाया, कितना उसके जिस्म को छन्नी कर दिया, वो खुद कितने खून हो गया, उसके लिबास। अल्लाह रहम करे। एक ज़माने में खाली वो गुंडों को बताते थे सिर्फ खून के साथ, आज के फिल्म के हीरो पूरे खून लथपथ, वो पोस्टर्स वगैरह कहीं पर नज़र आ जाते। क्यों? कत्ल को प्रमोट किया जा रहा है। और जितने भी कातिल है आज कत्ल करने वाले, बीवियों को, भाइयों को, माँ बाप को, उनको जब पूछा जाता कि तू क्यों कत्ल करा, एक ही रीज़न, मैं फ़लाँ फिल्म देखा था, मैं फ़लाँ वेब सीरीज़ देखा था, वहाँ से मुझे कत्ल करने का पूरा तरीक़ा। बल्कि पूरा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं आज कत्ल करने से पहले, कैसा कत्ल करना और कत्ल करने के बाद उसके नामो निशान कैसे मिटाना, पूरा वेब सीरीज़ से ले रहे। ये तमाम चीज़ें हमको न्यूज़ जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है। कुछ ही दिन पहले, शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहला, ऐसा न्यूज़ आया हमारे अपने इसी स्टेट का एक आदमी उसकी बीवी को कत्ल करता है।
बीवी को कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर देता, पूरे टुकड़ों को काट के उसको पहले फ्रिज में रख देता, फिर वहाँ से निकाल के सिलेंडर पे रख के पूरे उसको गरम करता, उबालता, फिर उसको धूप में रख के सुखा के ग्राइंड करके पाउडर बना के लेके जाके फेंक देता। अपनी बीवी के जिस्म के टुकड़े करके इतने दिन रख के ग्राइंड करके पाउडर बना के फेंक दिया जी। वो जिसने भी वो न्यूज़ सुना हैरान परेशान, ये कैसा इंसान, ये दरिंदा भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता, इतना खतरनाक। जब उसके बारे में न्यूज़ आई ये सब कहाँ से सीखा, कैसे करा, तो वो पूरे वेब सीरीज, पूरा यूट्यूब, गूगल पूरा सर्च करा कि कत्ल करने के बाद किसी को कोई क्लू नहीं मिलना, निशान नहीं मिलना, कैसा कत्ल करा, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता, पूरे देख लिया, पूरे सीख लिया, उसके बाद ये पूरा कर दिया काम। कुछ दिन पहले खाली कत्ल कर दिए ये सुन रहे थे हम, मार दिए, कत्ल कर दिए, लेकिन आज कत्ल कैसा करे सुने तो हैरान हो जाते। इंसान के जिस्म के टुकड़े काट काट के फेंक दे रहा लेके जाके। ये कहाँ से सीखा, ये इतनी दरिंदगी कहाँ से आई? फिल्मों से। फिल्मों में बता रहे, जहन बन रहा, लोग उसको अमल में ला रहे अपनी ज़िंदगी में।